क्या कहने इस मैच के बारे में। नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान, और जिस तरह की इस मैच की उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम यहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ, इस गेम में हार्ट बीट की तो बात सभी आप सबकी बड़ी हुई होगी। एम्बुलेंस भी दिखा रहे थे बीच एम्बुलेंस भी दिखा रहे थे कि देखिए पल्स मीटर जो ऊपर हो रहा है। अब तक तो जब तक आप वीडियो सुन रहे होंगे तब तक शायद थोड़ा सा हार्ट बीट आपका कम हो गया होगा, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो तो अभी एकदम लेटेस्ट मैच खत्म होने के बाद ही बना रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट अभी भी ऊपर नीचे हो रही है। काम डाउन धीरे धीरे होगा। लेकिन मैच की जहां तक बात है तो कमाल का मैच रहा है। एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं सबसे पहले कहे, क्योंकि क्रिकेट आप जानते हैं कि क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। एज अ क्रिकेट फैन डेफिनेटली दोनों ही टीमों को थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन मैच जो है आज कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया गया अंडर-19 वर्ल्ड कप में। उसका एक मैच एंटरटेनमेंट का क्रेडिट तो डेफिनेटली दोनों को ही जाएगा, अफगानिस्तान को भी और नेपाल को भी। लेकिन बात करेंगे कि नेपाल ने इस जीत को आखिर कैसे अपनी मुट्ठी में किया, क्या बड़ी वजह रही है, क्यों आकाश चंद की बॉलिंग में जो है आज इतनी हरकत अचानक से देखने को मिली, आखिर क्या रीजंस थे कि उन्हें आज फाइफर मिला। बाकी सारी इनिंग्स जो बैटिंग में फिर नेपाल आया, किस तरह से चेस को शेपअप किया गया, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा डीप घुसने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जीत जो है वो टीम को मिली किन वजहों से है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक चीज़ से करना चाहेंगे। यहाँ पर 2 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था, आपको याद होगा, देव खन्ना और गुलशन जाट से रिलेटेड, कि देव खन्ना और गुलशन ने मिलकर 2 मैचेस में अब तक इतने किए हैं, उसके अलावा कंपेयर टू लोअर ऑर्डर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम रहा है। उसमें नीचे लास्ट में हमने एक लाइन लिखी थी, आपको याद होगा, कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर टीम को यहाँ पर जीत दर्ज करनी है और सुपर 6 में पहुंचना है तो इन दोनों में से या तो दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को एक लॉन्ग इनिंग खेलनी पड़ेगी। क्योंकि ये चीज हमारे जहन में थी, क्योंकि इस तरह के प्रेशराइज गेम में आपके सबसे बेस्ट बैट्समैन ही निकल कर आते हैं सामने, जो आपके सबसे एक्सपीरियंस हो। इस अंडर-19 में सबसे एक्सपीरियंस की बात करें या फिर बेस्ट बैट्समैन जो आपके हैं, जो लगातार रन्स करते हैं, वही निकल कर आते हैं। कि हम ये चीज हमने कही कि देव या गुलशन में से किसी एक को या तो बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, और 145 रन की चेज में डेफिनेटली हाफ सेंचुरी करना यह अपने आप में एक बड़ी इनिंग रही है। और ये देखिए एक और चीज यहाँ पर होती नजर आई है कि देव ने आज जो इनिंग खेली वो कमाल की रही है। लेकिन देव ये इनिंग आखिर आज क्यों खेल पाए, पिछले दोनों बार में मिस आउट क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे। जबकि आज बॉलिंग भी काफी अफगानिस्तान की बेहतर रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हार्टबीट भरे गेम में उतार चढ़ाव आया कैसे। एंड सबसे पहले बात करें अगर, तो अफगानिस्तान ने टोटल कितना लगाया, कितने ओवर्स उन्होंने पूरी बैटिंग की, ये तो जान ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन करते हैं आज अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल। शुरुआत इसी से करते हैं। जरूर। देखिए, अगर हम पावर प्ले की बात करें 1 से 10 ओवर की, तो अफगानिस्तान ने 35 रन बनाए, 5 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं नेपाल ने 36 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। कुछ सिमिलर यहाँ पर हमें देखने को मिला। वहीं अगर हम मिड फेस पे देखें 11 से 40 ओवर के बीच में पावर प्ले 2 में, तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने 110 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान हुआ। और नेपाल ने सेम थोड़े से 100 रन, यहाँ 10 रन कम थे अफगानिस्तान से, 100 रन उन्होंने जोड़े और 4 विकेट का नुकसान नेपाल को भी यहाँ पर उठाना पड़ा। तीसरे फेस में अफगानिस्तान की गाड़ी बढ़ी ही नहीं। 41वें ओवर की पहली बॉल में ही अफगानिस्तान का पहला विकेट गिर गया बिना कोई रन बनाए। वहीं पर नेपाल ने इस आखिरी फेस में अपने 13 रन जो और जोड़े और 2 विकेट का नुकसान नेपाल को और हुआ। और अफगानिस्तान ने 145 रन बनाए अपने 10 विकेट खोकर 40.1 ओवरों में। और नेपाल ने इसको चेस किया 45वें ओवर में और 1 विकेट के साथ। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई फेस बाय फेस की। तो फेस बाय फेस में आप देख पा रहे हैं पहला फेस जो है वो नेपाल ने जीता 1 रन से और 2 विकेट से। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर जब आप लो स्कोर, जब आप कोई लो टारगेट चेस कर रहे हैं तो विकेट्स आपके हाथ में हो तो आप मैच में बने हुए हैं लास्ट बॉल तक। और इसमें ये आपको 1 रन से बढ़ोतरी दिख रही होगी, लेकिन ये 1 रन भी नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ जो 2 विकेट कम गिरे थे नेपाल के, वो उनके लिए सबसे बड़ा बोनस था, जो वो मिड ओवर्स में अपने साथ लेकर गए। मिड ओवर्स में 10 रन कम रहे, अफगानिस्तान इस फेस को जीता, नो डाउट। 4-4 विकेट दोनों के बराबर है, 10 रन यहाँ पर कम थे। लेकिन अब आप देखेंगे तो इस वक्त तक अफगानिस्तान के 9 विकेट गिर गए थे और नेपाल के 7 विकेट गिरे थे। इसलिए हमने कहा कि विकेट्स बहुत बड़े एडवांटेज थे जो पावर प्ले में नेपाल ने बचाए थे इन कंपेयर टू अफगानिस्तान। और लास्ट फेस में कहानी खत्म हो गई, क्योंकि रन सिर्फ 13 थे और नेपाल यहाँ जीत गया। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों ही फेसेस में जो मोमेंटम है वो लगातार नेपाल के साथ रहा। विकेट जरूर बीच में गिरे हैं, लेकिन मोमेंटम जरूर नेपाल के साथ रहा है। ऐसा रहा है, अगर आप विनिंग परसेंटेज का कोई पोल होता तो हमेशा ये रहा है 55-45, 55 नेपाल, 51-49, 51 नेपाल, 52-48, 52 नेपाल। लेकिन मोमेंटम नेपाल के साथ ही रहा है। किस तरह से रहा आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे
अफगानिस्तान के टॉप स्कोरर, सिर्फ उतना जान लेते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में हमारे बात करने का जो हमारा टारगेट नहीं है, सीधे चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस। जरूर जो है अल्लाह मोहम्मद गजनफर जिन्होंने 37 रन किए और साथ ही साथ नासिर खान मफूखिल, जी हाँ बिल्कुल, मरूफ खिल माफ कीजिएगा, जिन्होंने 31 रन किए और यही दोनों अपनी टीमों के लिए रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। बाकी सबका परफॉर्मेंस पुअर रहा। बिल्कुल, इन दोनों की बदौलत टीम ने 100 भी पार किया और कहीं ना कहीं 140 तक पहुंचे, वरना हालात बहुत ही खराब थे। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे पर आकर नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस की। बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। गुलशन झा ने 8 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट निकाला। आकाश चंद ने 5 रन निकाला, नो डाउट। सुभाष भंडारी ने 1 विकेट निकाला। जी हाँ, मैं आप ही पे आ रहा हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आकाश चंद और गुलशन झा का वो पहला स्पेल कैसा रहा, स्पेसिफिकली आकाश चंद का। तिलक भंडारी ने 1 विकेट निकाला और दिपेश कंडेल ने 2 विकेट निकाले। बॉलिंग कार्ड्स आप जानते हैं, मैच भी आप सबने देखा होगा। अब बात करूंगा मैं आपसे, सबसे पहले फर्स्ट फेज को एनालाइज करिए। आकाश चंद और गुलशन झा का क्या रोल था? आकाश चंद को आखिर विकेट आज किन वजहों से ज्यादातर मिले हैं, उनकी लेंथ क्या कुछ रही है, और उसके साथ गुलशन झा का एज अ सपोर्टिंग रोल क्या देखने को मिला आज आपको? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ क्रेडिट देना होगा दोनों ही बॉलर्स को, जिस तरीके से दोनों बॉलर्स ने अपना एग्जीक्यूट किया प्लान। अच्छा लगा देखकर कि थोड़ा सा बेहतर हमें दिखा आज लाइन और लेंथ, और एक प्लान नजर आया। खासकर आकाश चंद की बॉलिंग में हमें और ज्यादा प्लान नजर आया। जो हसन इसा खिल को जो गुलशन झा ने बॉल डाली थी, जो इनस्विंग पढ़कर जो इनस्विंग हुई स्टार्टिंग फेज में ही पावर प्ले के अंदर ही, वो बहुत डिसेंट बॉल थी, बहुत बेहतरीन बॉल थी। तीसरे स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे रखी, मिस हुई, उनसे बैट के अंदर से गई, लेकिन बल्ला नहीं लगा था। बहुत बेहतरीन बॉल डाली और बहुत अच्छा रहा स्पेल दोनों का। इस्तेमाल किया नई बॉल को, नई बॉल थोड़ी मूव भी कर रही थी, देखकर अच्छा लग रहा था कि हाँ आज नई बॉल मूव कर रही है। और गुलशन झा ने जो है जो शुरुआत दिलाई, उसके बाद फिर आकाश चंद जिस तरीके से ज्वाइंट हुए। एक चीज और है, जब दोनों को मदद मिल रही थी तो आज देव खन्ना ने हटाया नहीं दोनों को। ये बहुत अच्छी कप्तानी थी। बिल्कुल, दोनों को ही नहीं हटाया और बहुत बहुत अच्छा किया दोनों ने। अब उसका फायदा भी मिला कि जब आपको मदद मिल रही हो तो ये बेवकूफ सा लगता कि देव खन्ना ने अगर उन्हें हटा दिया होता। ये बड़ा फनी डिसीजन होता अगर वो उन्हें हटा देते, लेकिन आज जब मदद मिल रही थी बॉलर्स को तो देव खन्ना ने भी मौके पे छक्का मारा और दोनों को हटाया नहीं। स्टिक उन्होंने 4-4, 5-5 ओवर जो है उनके एक साथ कराने दिए, जो कि बहुत अच्छा प्लान था। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक चीज और है कि जब सपोर्टिंग रोल की जो हम बात करते गुलशन झा की, कि एक चीज और है, आकाश चंद विकेट जरूर निकाल रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ गुलशन झा भी प्रेशर क्रिएट किए हुए थे। हम कई बार देखते हैं कि दूसरा बॉलर जो है वो रन ज्यादा लीक कर देता है तो वो प्रेशर कम होता चला जाता है, और इस तरह के लो स्कोरिंग गेम में यहाँ पर आप एट एंड आपने रिजल्ट देखा ही, यहाँ 10-20 रन भी और होते और लो स्कोर होता। जी हाँ, तो जो एलबीडब्ल्यू के बिल्कुल सही था, कमाल की बॉलिंग थी, बहुत ही खराब अंपायरिंग हुई है गुलशन झा पे, एक आकाश चंद पे। जी हाँ, दोनों मेरे ख्याल से एक तो ईसा खेल थे, जी हाँ, ईसा खेल वो बैट्समैन थे, और एक जमशेद लेफ्टी थे। ये दोनों डेफिनेटली क्लियर आउट थे, लेकिन बहुत ही खराब अंपायरिंग वहां पर हुई है। और एक नो बॉल भी थी, एक आकाश चंद की नो बॉल थी जो काफी ऊपर आई थी, वो भी अंपायरिंग नहीं दिया। तो अंपायरिंग यहाँ पर डेफिनेटली काफी खराब रही है फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो। गुलशन झा का जो रोल था वो दूसरी तरफ से रन्स भी लीक नहीं कर रहे थे। आकाश चंद आकर विकेट ले रहे हैं और वो प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि रन्स तो मैं भी नहीं दूंगा, आपको कोई रिस्क ही लेना पड़ेगा। और जब उसके बाद जब प्रेशर बन रहा था तो उसका आकाश चंद ने बखूबी फायदा उठाया। एंड आकाश चंद की जो मैं लेंथ की मैं आपसे बात कर रहा था, किन लाइनों पे आज उन्होंने बॉलिंग रखी है, आखिर कितनी सटी, क्योंकि बॉडी लाइन की हम बात करते हैं। आज बॉडी लाइन में अगर हमें मार्क्स देने हो आकाश चंद को तो 10 आउट ऑफ 10 होंगे। नहीं, जरूर। देखिए, कुछ और प्लान भी हमें नजर आया है यहाँ पर। एक तो आप देखेंगे जब जमशेद जादरान बोल्ड हुए तो जो उनसे बोल्ड होने से एक बॉल पहले उन्होंने फुल टॉस ट्राई करी, तो ये अजीब लगा होगा कि यार ये क्या बॉल है, फुल टॉस शायद पड़ गई होगी गलती से, लेकिन उसके अगले ही बॉल में वो हिले नहीं, वो उसी बॉल में स्टिक रहे। और उसके बाद जो उन्होंने बॉल डाली है वो बॉल किनारा लिया बल्ले का और सीधा स्टंप की तरफ गई। उनका प्लान था, ये एक पहला प्लान था जो देखकर अच्छा लगा कि प्लानिंग से यहाँ बॉलिंग हो रही है, बजाय सिर्फ बॉल को स्विंग कराने के। बॉल को स्विंग कराएंगे तो एक आध बॉल स्विंग होगी, आपको विकेट नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि स्विंग हो रही हो तो विकेट मिलना तय हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और दूसरा विकेट यहाँ पर जो देव खन्ना ने जो कैच पकड़ी थी, मेरे ख्याल से जुर्मती थे वो, जी हाँ, सोहेल खान जुर्मती वो बैट्समैन थे जितना मुझे याद है। मिड विकेट यहाँ लिया हुआ था आकाश चंद ने, और एक ही चारा था सोहेल के पास कि वो मिड विकेट को ऊपर से मारे, टपा के मारे, यानी कि वो पूरा अपना शॉट ले, हाथ का इस्तेमाल करे, या तो स्क्वायर लेग की तरफ खेले, जो कि पॉसिबल नहीं था इतना। तो मिड विकेट के ऊपर से ही मारना था, अगर वो मार सकते थे एक पैर बढ़ाकर यूं पूरा ड्राइव करते हुए मिड विकेट की तरफ। लेकिन जो अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो एक बॉल उससे पहले आउट होने से पहले वाइड गई थी, वो सेम जगह पर थी, थोड़ा टप्पा जो था उनका थोड़ा सा पीछे की तरफ था।
ये बॉल एक हुई लेकिन वो वाइड चली गई। अगली बॉल उन्होंने सेम जगह पर थोड़ी सी आगे रख दी पैरों की तरफ, और वो एक ही चारा था, या तो आप मिड विकेट की तरफ मारिए या ऊपर से मारिए, अगर आप मार सकते हैं, नहीं हो पाया वो। जी हाँ। और सोहेल खान का जो आइडिया था वो नहीं क्लियर नहीं कर पाए मिड विकेट, और आकाश का प्लान हिट हो गया। बिल्कुल आकाश का प्लान काम कर गया, और वो जो है हाफ बल्ला लेकर आए, और हाफ बल्ले में हमेशा बैट्समैन को प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। देव खन्ना ने मिड ऑन पर बहुत ही अच्छा एक कैच, सेफ कैच लगभग। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो बॉल थी वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी, और उस सिचुएशन पर आपको कहीं ना कहीं मिड विकेट के ऊपर से डबल को समझाया, वो करना था, डेफिनेटली वो कर नहीं पाए, और आकाश ने कही तो यही समझाने की कोशिश की है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि स्विंग आ रही तो उसी के साथ वो गए हैं। आकाश की बॉलिंग में बहुत प्लान नजर आया, डिसिप्लिन नजर आया, और गुलशन झा ने उनका बखूबी साथ दिया रन लीक ना करके। तो दोनों ने एज अ डियो काफी बेहतर किया है। ये आप गुलशन से क्रेडिट मत छीनिएगा, ये याद रखिएगा, फाइफर जरूर उन्होंने निकाला है, लेकिन गुलशन झा का जो फर्स्ट रहा है वो बेहतरीन रहा, उन्होंने रन लीक नहीं किए। और आज के मैच में आप सोचिए अगर रन लीक करते, यहाँ पर 10 रन भी ज्यादा होते तो शायद ये मैच जो है नेपाल हार चुका होता, या फिर और ज्यादा ये डीप डाउन जाता। और स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, सुभाष भंडारी, दीपेश कंडेल, इन्होंने एक्स्ट्रास नहीं दिए, रन्स को रोक कर रखा और विकेट्स भी निकाले हैं। बहुत कमेंडेबल वर्क किया है स्पिनर्स ने, वरना स्पिनर्स भी अगर, क्योंकि दोनों पेसर्स ने थोड़े से एक्स्ट्रास दे दिए थे, अगर स्पिनर्स भी यहाँ एक्स्ट्रास में कंट्रीब्यूट कर डालते तो शायद मामला थोड़ा बिगड़ जाता। लेकिन बहुत अच्छा किया, कमेंडेबल वर्क आकाश चंद का भी और साथ ही बॉलर्स का। बिल्कुल, सुभाष भंडारी, तिलक भंडारी और दीपेश कंडेल, इन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा बांधे रखा रन। आपको रन करने हैं, आप हम पे मार कर करिए, एक्स्ट्रा रन तो हम नहीं देने वाले। ये बहुत शानदार आज बॉलिंग रही, तो ओवरऑल कंप्लीट बॉलिंग रही है। लेकिन जो डियो थे गुलशन और गुलशन और आकाश, इन्होंने काम सारा बेहतरीन किया है। वेल डन, बहुत ही शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। और आकाश चंद ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है अंडर-19 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, कम्युनिटी में आप जाकर जरूर चेक करिए। अब बात करते हैं चेस की। यहाँ भी काफी कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सिंपल सा ये चेस नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट थी तो ये सिंपल कहाँ रहा होगा, ये तो बहुत ज्यादा लास्ट तक गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर चेस की। शुरुआत है सबसे पहले मैं फॉलो ऑफ विकेट से करना चाहूंगा। पार्टनरशिप सेक्शन से हम जानते हैं, जो यहाँ पर पार्टनरशिप सेक्शन की बात करें तो जो चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई थी, यानी 24 से 73 के बीच में, और 49 रन के, उसके बाद 91 से 127 रन के जो बीच में 7 विकेट के लिए, ये बहुत ही मेजर पार्टनरशिप यहाँ पर रही है। इस लो स्कोर्स में डेफिनेटली हर पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, 10-10, 15-15 रन की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, उसका एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो एक फ्रस्ट्रेट करें आप सामने वाली बॉलिंग यूनिट को, वो जो रहा है वो डेफिनेटली ये दो पार्टनरशिप्स रही हैं, जरूर चौथे और सातवें विकेट के लिए रही हैं, और बहुत अच्छा रहा, वरना 100 के अंदर 6 विकेट गिर गए थे, एक तरीके से प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। लेकिन एक ये जो पार्टनरशिप हुई चौथे विकेट के लिए, हम कहें देव और आकाश के बीच में ये पार्टनरशिप हुई थी, बहुत अच्छे जा रहे थे दोनों। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीचे के बल्लेबाजों ने आकर एक 7वें विकेट के लिए जो ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, वरना बहुत मुश्किल होता यहाँ पर मैच में वापसी कर पाना और इसको जीत पाना, अगर एक कोई 15, 20 या 25 रन की पार्टनरशिप नहीं निकलती। लेकिन फिर से लोअर ऑर्डर ने कमाल का काम किया, जो हर बार लोअर ऑर्डर कर। बिल्कुल, लोअर ऑर्डर से जो उम्मीद थी, लोअर ऑर्डर ने अब तक दोनों मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और यहाँ पर भी लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूशन जरूर किया है, लेकिन इस बार सपोर्ट उनका उनके कैप्टन से भी मिला। जी हाँ, बात अभी करेंगे देव खन्ना की इनिंग के बारे में, कि पूरा चार्ट के साथ बात करेंगे, बने रहिए। अब बात करते हैं अर्जुन कुमल की। अर्जुन कुमल ने शुरुआत जबरदस्त दिलाई, 2 बाउंड्रीज लगाए, 10 रन उन्होंने कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉल एक तो एंड जो पढ़ने के बाद है थोड़ी सी मेरे ख्याल से अंदर की तरफ भी आई थी, और उसके बाद अर्जुन कुमल जो है थोड़े से अपनी जगह पर जम कर रह गए, और काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेच कर खेलने के लिए चले गए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर उनके पैरों में अगर हल्का फुल्का चहलकदमी होती तो शायद या तो बल्ले से नीचे से बॉल निकल जाती विकेट कीपर की तरफ, या फिर बल्ला लगकर वहीं पर पटक कर रह जाती बॉल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। थोड़ा सा पैरों का मूवमेंट यहाँ हो सकता था। चलिए कोई बात नहीं, आज उनकी तरफ से परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन अभी लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त जान निकल गई थी। एज अ नेपाल पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम एशियट की यहाँ बात कर रहे हैं, उस वक्त जान निकल गई, कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर जिन्होंने 90 प्लस किए थे, उनका विकेट गिर गया था। बिपिन रावल भी 2 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। गुलशन झा डेफिनेटली एक और बार अपने क्लियरली फंसा दिया। ये एक चीज कहनी होगी गुलशन झा के बारे में डेफिनेटली, कि एज अ सीनियर कहीं ना कहीं आप थोड़े पढ़ने में दिक्कत कर गए। बहुत सीधी सी बात है, क्लियरली था, और वो उसके आप गुलशन झा के आउट होने के बाद वो हाईलाइट भी बार-बार दिखा रहे थे, किस तरह से बॉलर ने 2 बॉलें लगातार बाहर खिलाई उन्हें।
ड्राइव पे खिलाए, एक पे ड्राइव मार भी दिया जहां पर अच्छी फील्डिंग की गई, उसके बाद फिर से खिलाए, उस बार वो मिस हो गए, या फिर इधर इधर मेरे ख्याल से पॉइंट की तरफ बॉल गई थी, 2 लगातार बाहर खिलाई। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ी समझने वाली बात थी कि डेफिनेटली कुछ बदलने वाला है। तीसरी, जब उन्हें कुछ वहां पे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, लगातार बाहर क्यों कराते रहेंगे? ना ये टेस्ट मैच है, ना वो रेड बॉल से बॉलिंग करा रहे हैं। डेफिनेटली ये गुलशन जहाँ को ऑब्वियस सोचना चाहिए था। ये हमने बहुत सारे एनालिसिस में पहले भी बात की है कि बॉल अब अंदर आने वाली है, लेकिन डेफिनेटली गुलशन जब पूरी तरह से फ्लैटेड थे, उन्हें शायद समझ ही नहीं आया कि इस तरह से कुछ प्लान भी होगा, और प्लान हुआ, स्पीड अच्छी थी, बॉल अंदर आई और वो क्लीन बॉल होकर चले गए। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली यहाँ प्लान से फंसाया गया गुलशन को, और गुलशन बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, उन्हें लगा हर बॉल अब बाहर ही आएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती उनसे हुई है। एंड देव खन्ना की इनिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं सीधे उसी पे आता हूँ, चार्ट के साथ। चार्ट भी आपके सामने हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, किन एरियाज को उन्होंने रन किए हैं और किस तरीके की इनिंग आज बिल्डअप उनकी रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी रही है। अगर आप देखेंगे दोनों से सजी हुई इनिंग रही है, तारीफ करनी होगी। 30 रन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल्स और डबल्स से हैं, और अगर आप देखेंगे उसके बाद बाउंड्रीज से तो 28 रन उनके बाउंड्रीज से भी निकल रहे हैं, और 58 रन की उन्होंने पारी खेली, 65 का उन्होंने अच्छा स्ट्राइक रेट रखा। टीम के लिए जिम्मेदारी के तौर पर वो खड़े रहे। जो एक बॉल थी वो जिस पर वो आउट हुए, काफी अच्छी बॉल थी, क्रेडिट देना होगा यहाँ बॉलर को। बहुत अच्छी बॉल थी। कह सकते हैं हम कि वो ऐसे खेल सकते थे, वो वैसे खेल सकते थे, लेकिन बॉल अच्छी थी, आपको क्रेडिट देना। आउटस्टैंडिंग बॉल। काफी वक्त बाद भी कोई बॉलर एक अच्छी बॉल डाल देते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होती है। खैर, बहुत अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने। एरिया की बात करें, पॉइंट, कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, इसका इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सारे एरियाज का उन्होंने काफी अच्छा इस्तेमाल किया। आंखों के सामने भी उन्होंने खेला, पॉइंट की तरफ कट शॉट भी उन्होंने मारा है, कट शॉट भी काफी अच्छा खेला उन्होंने। बहुत अच्छी इनिंग रही है, दोनों का मिला जुला आज हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। एक गेम, एक सिंगल्स डबल्स का भी और एक बाउंड्रीज का, तो बहुत अच्छा कमाल की इनिंग रही है आज। कैप्टनसी इनिंग रही है, जैसा आप कहते हैं, आपने कहा था कप्तान परफॉर्मेंस करेंगे तो अलग ही चमकते हैं, और टीम में भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल क्लियर पड़ता है। और जब आप कप्तान ने इनिंग खेली है तो डेफिनेटली आज टीम को जीत मिलनी ही थी, और वो कहीं ना कहीं मिली है। चीजें थोड़ी सी खराब जरूर हुई एंड में, लेकिन एट द एंड टीम को विक्ट्री मिली, और जरूरत थी कप्तान की यार। और यही दिक्कत होती है। देखिए, आज जो देव खन्ना ने इनिंग खेली है उसमें रैश शॉट का परसेंटेज जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही कम है। न्यूजीलैंड के मैच में अगर आप मान के चलिए 80% उनके रैट शॉट रहे होंगे या 60% रहे होंगे, तो पाकिस्तान के में उनके 55 से 60 रहे होंगे। तो आज वो गिर कर धड़ाम से 20 से 25 पर गिरे। ये वो पहले कर सकते थे। न्यूजीलैंड वाले में ये नौबत ही नहीं आती नेपाल को कि इस मैच में उन्हें करो या मरो वाले मैच में उन्हें जीतना था। वो न्यूजीलैंड वाले मैच में भी कहीं ना कहीं कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली विकेट अपना थ्रो किया था। हमने उस दिन भी कहा था एनालिसिस में कि पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनका विकेट नहीं लिया है। देव खन्ना ने खुद अपना विकेट कहीं ना कहीं गंवाया है खराब शॉट खेलकर, और आज कहीं ना कहीं उन्होंने काफी कंट्रोल रखा। आज दिखाया कि आखिर क्यों इस टीम के कप्तान बनाए गए, और कहीं ना कहीं उनकी इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही है। और आज के डे पर उन्हें चलना ही था, लीड करना ही था। गुलशन के आउट होने के बाद तो उनका प्रेशर दुगना था, और उन्होंने कम से कम गुलशन की तरह यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं किया। गुलशन ने बॉलिंग से शानदार काम किया था आज, लेकिन बैटिंग से वो फ्लॉप रहे थे। एंड 2 और मेजर कंट्रीब्यूशन आए, उनके बारे में बात ना करें तो ऐसा लगेगा कि उनके साथ बेईमानी हो गई। वो कंट्रीब्यूशन भी इक्वली जरूरी थे आज। बिल्कुल, आकाश त्रिपाठी 16 रन 39 बॉलों में, और दीपक बोहरा 27 रन 42 बॉलों में। बहुत अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग थी दीपक बोहरा की। बहुत अच्छा खेले हैं, वाकई में टीम को जरूरत थी। आपने सही टाइम पे परफॉर्मेंस किया, ये चाहिए। ये बहुत बेहतरीन होता है कि लड़के परफॉर्म करें। आपसे ज्यादा नहीं, आप टोटल को ध्यान में रखकर खेले हैं, आप प्रेशर में खेले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गेम लगा देखकर भी कि हाँ, लड़के खेल रहे हैं, रोक भी रहे हैं, सिंगल्स भी निकाल रहे हैं। 2-3 बॉलें जरूर थी जिसमें शायद ट्राई कर सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया, बहुत ज्यादा सेफली गए। वो प्रेशर है, वो प्रेशर बिल्कुल, इट्स ओके, प्रेशर में हो जाता है। बहुत प्रेशर रहता है, मालूम है, आसान नहीं है। और वो भी अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, अभी इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे खेलने का उनका एक्सपीरियंस नहीं है। जरूर, तो आराम से खेले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत अच्छा खेले हैं आज। पार्टनरशिप्स चाहिए थी यहाँ पर। एक 7वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई वो भी चाहिए, गेम चेंजर, और 4थे विकेट के लिए जो देव और आकाश के बीच में हुआ वो भी चाहिए था। बहुत बहुत अच्छा खेले हैं, देव हो, आकाश हो और दीपक। बिल्कुल, लोअर ऑर्डर ने दोनों मैचों में इंप्रेस किया था। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ आज भी इंप्रेस किया है। 145 में से 149 पहुंच गए थे, उसमें से 37 रन जो है वो मारे हैं लोअर ऑर्डर में। अगर आप देखेंगे दीपक बोहरा ने 27, सुभाष भंडारी ने 9 और आकाश चंद ने 1 रन। एक रन इस गेम में इंपॉर्टेंट था। और फिर इनके खेलते हुए जो एक्स्ट्रा आए 2-3, उनको अगर आप जोड़िए तो 40 करीब रन जो है वो इन्होंने लोअर ऑर्डर ने आज कंट्रीब्यूट किया है। तो ओवरऑल यही हाल यहाँ पर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज का क्रेडिट डेफिनेटली देना होगा, एंड अफगानिस्तान के आने वाले बॉलर्स बिल्कुल तैयार है, जरूर तैयार
तैयार है। दाऊद बॉलिंग ज़ई जबरदस्त है अफगानिस्तान की, कहना होगा आने वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा बहुत अच्छा है। और अफगानिस्तान का यानी कि डोमेस्टिक जो चल रहा है बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉलर्स। लेकिन बॉलर्स निकल रहे हैं, बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पर बॉलर्स ने दाऊद ज़ई हो, अल्लाह मोहम्मद गजनफर हो, खलील अहमद हो, नासिर खान मरूफ खिल हो, सब ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है और यार प्लान्स के साथ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खेला है नेपाल के बैट्समैन के साथ, क्योंकि इतने छोटे टोटल को भी उन्होंने वापस से डिफेंड करने लग गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बॉलर्स को देखकर अच्छा लगा। और अरब गुल ने फिर से वो करने की कोशिश की, मैन गेडिंग की, जिस पर विकेट कीपर गुस्सा हुए। और ये जो बेहूदी हरकतें हैं इसको दूर रखिए गेमों से तो बेहतर हो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो बैटिंग करने जा रहे थे लास्ट बार और विकेट कीपर गुस्सा हुए काफी ज्यादा कि क्या जरूरत है सब करने की, और उसके बाद देखिए उनसे उससे उस चीज से उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ और उन्होंने अगली बॉल वाइड डाल दी और फिर विकेट कीपर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि वाइड चली गई थी, मैच टाई हो गया था, तो डेफिनेटली नेपाल के फेवर में ही आना था, लेकिन वहां पर वो गुस्सा हुआ। ये छोटी छोटी चीजें आप जब भी बेईमानी करने जाते हैं तभी आपके साथ गलत होता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, नसीम शाह ने किया, फिर उस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, और आज भी आप वही करने जा रहे थे, अगली बॉल वाइड गई और जरूरत नहीं है। 19 में बचिए, आपका यंग एज है, डिसिप्लिन बनिए। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर ये हाल रहा और नेपाल ने एक बेहतरीन गेम यहाँ पर जीता, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस रही है, अलग अलग प्लेयरों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया, लेकिन एट द एंड नेपाल को जीत मिली और वो पहुंच गए हैं सुपर 6 में, और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं एग्जिट लेता है। अब देखना होगा, एक नामीबिया के पास मौका है जिम्बाब्वे के खिलाफ जब वो खेलेंगे, अगर वो कुछ कर पाए तो मजा आ जाएगा, फिर 2 एशिया टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी। लेकिन चलिए सेटिस्फैक्टरी है कि एक एशिया टीम तो कम से कम अपना दावा ठोक चुकी है, सुपर 6 में पहुंच चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया या बांग्लादेश, इनमें में से किसी के साथ नेपाल का मैच होगा, शायद बांग्लादेश से ही चांस ज्यादा रहेगा। अगर इंडिया अपना कोई मैच नहीं हारता अब अपने ग्रुप में तो शायद बांग्लादेश से हमें देखने को मिलेगा। चलिए बाकी जो भी होगा फिक्सर्स आगे बात करते ही रहेंगे, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है भर भर के कमेंट बॉक्स में रखिए, सपोर्ट जरूर करिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्रिकेट लगातार आपके लिए सारी कवरेज कम्युनिटीज में हो, रिकॉर्ड्स हो, स्टैट्स हो, अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप्स के एशियट्स के एनालिसिस या ओवरऑल एशियट्स के एनालिसिस भी शायद ही आपको कहीं मिले इतनी डिटेल में जो हम बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए डीएल क्रिकेट चैनल के साथ, सपोर्ट लगातार बनाए रखिए। बाय।